तो गैस बहुत दिनों के बाद मैं हॉरर स्टोरी ला रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, इसलिए मैं स्टोरी नहीं बना रहा था। तो आज एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो है लखनऊ की। तो बिना किसी लेक्चर के मैं हर स्टोरी शुरू करता हूँ, लेकिन इस स्टोरी में कुछ कहना चाहता हूँ। चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मेरे वीडियो पर थोड़ा बहुत व्यूज आ रहा है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। लखनऊ के जो है ना शहर में लोगों का व्यवहार और लोगों के बीच में जैसे बहुत अच्छे मिल है, और वहाँ के बातें लोगों की बातें भी बहुत अच्छे है, और वहाँ के खाना पीना भी अच्छे है। तो लखनऊ के एक ओएल हाउस के हॉरर स्टोरी है। जो हाउस बहुत साल के पुराना हाउस है, और उधर वीरेंद्र नाम की एक लगभग 45 एज का एक जो आदमी ने उस घर को खरीदा था। क्या नाम बोला था? वीरेंद्र। तो वीरेंद्र का फैमिली में उसका जो पत्नी था प्रीति, और वीरेंद्र, और उसका एक बेटा था विवेक। तीनों बेटा का एज ज्यादा नहीं था, तो वीरेंद्र बेटा और उसका पत्नी जो है ना तीनों रहता है उधर। उन लोगों का रहने का ज्यादा दिन नहीं हुआ था, लगभग 1 महीना 1.5 महीना हुआ था। उससे पहले वो लोग कहीं और रहते थे। उसका वो अपने घर में आ गया था। वो उस जो लखनऊ का घर है, वो लोग उन घर को वो खरीदा था, मतलब वीरेंद्र उस घर को खरीदा था। तो ऐसे वो लोग उस घर में रहने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहा था, 2-3 दिन 7 दिन 5 दिन ऐसे दिन निकल रहा था। और वीरेंद्र की जो फैमिली है, वो लोग जब बाहर निकलते हैं उस घर से, बाहर बाजार करने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, सामान लेने के लिए जब बाहर निकलते हैं, तो लोग उन लोगों को ऐसे निगाहों से देखते हैं कि वो लोग आदमी नहीं, कुछ अलग चीज है, मतलब जानवर वगैरह है, ऐसा अजीब जानवर है ऐसा देखते हैं। मतलब लोग, बाकी सारे लोग ऐसे उन लोगों को नजर से देखते हैं। तो वीरेंद्र इस बात को वो सोचने लगा, शायद जो हमारा घर है वो बहुत बड़ा है और आलीशान है, इसलिए लोगों को नजर पड़ी है घर पे, तो इतना अमीर आदमी है, इस पर ऐसा सोचते होंगे लोग। वीरेंद्र ऐसा सोचकर उस बात को वैसे ही टाल देता है। ऐसे ही दिन बीती। एक दिन वीरेंद्र और उसकी पत्नी जो है ना प्रीति, दोनों सो रहा था, और जो विवेक है वो अलग अलग कमरे में सोता है। तो वीरेंद्र के रात में अचानक उसका आँख खुलने के बाद वो पानी पीने के लिए किचन में गया, और किचन से उसके बाहर जो जहाँ पर वो लोग रहता है, जहाँ पर हम लोगों का घर है, उसके बगल में ये कुआं है जो उन्हीं लोगों का है, मतलब वीरेंद्र का ही है वो भी कुआं। तो वीरेंद्र मतलब बैल्कोनी से वो कुआं देख सकता है। तो वो इससे पानी पीकर बैल्कोनी में गया। जाकर वो देखा कि कुएं में कोई पत्थर फेंक रहा है, और पत्थर जो फेंक रहा है उसकी बेटे जैसा सेम दिखता है। जो उसका विवेक है, उसका बेटे का नाम, वो उसके जैसा सेम दिखता है। तो वीरेंद्र नीचे जाता है, जाकर देखता है, लेकिन वो गायब हो चुका था। तो वीरेंद्र गुस्से से अंदर आया, आकर अपने जो ना रूम में चला गया सोने के लिए। उसके बाद उसको गुस्सा किया था, क्योंकि उसका बेटा जो है ना वो दिन भर शरारत करता है, लेकिन उसको रात को भी चैन नहीं है, इस बात से उसको गुस्सा आ रहा था। तो सुबह जब हुई, उसने अपनी पत्नी प्रीति को बताया कि वीरेंद्र जो विवेक है उसको दिन में मस्ती करने का काम पड़ता है क्या, जो रात में भी वो उठकर मस्ती करने लगता है। कुएं में रात में वो कुएं में जाकर पत्थर फेंक रहा था। तो प्रीति ने बोला कि नहीं तो जब आप उठ गए थे तभी मैं जो विवेक है उसके कमरे में गया था। जब आप उठ गए थे तब मैं विवेक के कमरे में गया था, लेकिन विवेक तो सोया हुआ था। उसके बाद वीरेंद्र जो था उसने सोचा शायद मेरा रात को बहुत, वीरेंद्र ने सोचा शायद रात को मेरे बहुत नींद आया था, इसलिए बहुत रात भी हो गई थी, इसलिए नींद के वजह से मैंने ये सब देखा शायद। सोचने के बाद उसके बाद जो विवेक है ना उसने भी आकर बोला कि नहीं तो मैं तो रात को सो रहा था उधर। तो उसके बाद वीरेंद्र ने यह सोचा कि शायद मेरा नींद की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उसका नेक्स्ट डे वो फिर से, मतलब उसी टाइम में उसका आँख खुले। मतलब ऐसा होता है ना जो लोगों के बीच में, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं सोता रहता हूँ, अगर एक दिन मेरा 3 बजे आँख खुल जाता है, तो नेक्स्ट डे भी मेरा अपने आप 3 बजे आँख खुल जाता है, ऐसा होता है। तो
जो वीरेंद्र था उसका नेक्स्ट डे भी उसका उसी टाइम पे आँख खुलने के बाद वो उठकर वो सोचा कि देखता वो आज है या नहीं कुएं की तरफ जाकर। उसके बाद वो बैल्कोनी में जाकर देखा तो फिर से उसका बेटा जो है ना वो पत्थर फेंक रहा था। तो वीरेंद्र गुस्से से वो जो है ना उसके कमरे में गया, पहले विवेक के कमरे में गया, जाकर देखा कि विवेक उधर नहीं था। तो उसके बाद वो सीढ़ी से उतर कर नीचे गया। जाने के बाद वो कुआं के पास जाकर उसे गुस्से से बोल रहा, तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो? उसके बाद जो विवेक था उसने बोला कि मैं इधर किसी को जगा रहा हूँ, ऐसा बोला। उसके बाद जो राजेंद्र था उसने बोला कि किसको जगा रहे हो तुम? गाइस एक बात बताओ, उसका नाम राजेंद्र था या वीरेंद्र था, दोनों का एक ही नाम था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं, इसलिए शायद मैं गलती भी हो सकती है, लेकिन उसका नाम राजेंद्र या वीरेंद्र कुछ ऐसा था। तो उसके बाद उसने जाकर उसको बोला कि इधर क्या कर रहे हो? विवेक को बोला। विवेक ने बोला कि मैं किसी को जगा रहा हूँ। उसके बाद उसने बोला किसको जगा रहे हो तुम? फिर विवेक ने कुएं की तरफ इशारा करके बताया कि इन लोगों को जगा रहा हूँ। उसके बाद जो राजेंद्र था वो कुएं की तरफ जाकर तो देखा, जब देखा उसने देखा कि कुएं के अंदर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर के लाशें पड़ी हुई थी, जो अंदर कुएं के अंदर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर की लाशें थी। तो उसको देखकर वो जो है ना राजेंद्र वो शौक हो गया, होकर वो अपनी बेटी की तरफ देखने लगा तो बेटा जो है ना विवेक वो बेहोश होकर वहीं पड़ी थी। तो इसके बाद राजेंद्र ने उसको उठाकर कमरे में लेकर आया। आने के बाद सुबह हुई, होने के बाद उसको पूछा कि तुम रात में कुएं के पास क्या कर रहे थे, ऐसा वाला। बोलने के बाद विवेक ने बोला कि मैं तो कुएं के पास नहीं गया था, लेकिन जब मैं दिन में गया था जब मैं इधर आए थे तो मैं दिन में कुएं में पत्थर फेंक रहा था, लेकिन रात को मैं नहीं गया। उसके बाद विवेक ने फिर से बोला, लेकिन एक जो है ना रेड कलर के कपड़े पहनकर एक आदमी मेरे रूम में आया, आकर मुझे बोलने लगा कि अगर तुम हम लोगों को नहीं जगाओगे कुएं में जाकर तो मैं तुमको मार डालूंगा, ऐसा बोला। विवेक को ऐसा बोला था। तो उसके अंदर ही विवेक की आत्मा आकर ऐसा कुछ कर रहा था। उसके बाद विवेक ने बोला, जब मैं बेहोश हो गया था, जब तुम मुझे ले आ रहे थे, तब भी वो ब्रिटिश सोल्जर मुझे बोल रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं जगाओगे तुम मर जाओगे। उसके बाद जो विवेक है ना उसको राजेंद्र के पास सोने के लिए बोला गया कि तुम मेरे साथ ही सोओगे। ऐसे उसको जो है ना राजेंद्र के पास हर रोज रखता है रात को। तो इसी वजह से विवेक उठकर नहीं जा पाता है। तो इसी वजह से विवेक के हर रोज बीमार होने लगता है, अजीब अजीब बीमार होने लगे। उसको दिखाया गया, डॉक्टर में दिखाया गया, लेकिन फिर भी उसके जो बीमारी का पता नहीं चला। ऐसे बीमार होते होते जो विवेक था उसका मौत हो गई, वो नहीं बच सका। उसके बाद उसके घर वालों ने जो उस कुएं में राजेंद्र ने देखा था, तो उधर एक शायद किसको बुलाकर उधर पूजा पाठ किया और उन लोगों को मुक्ति दिलाकर या वो लोग शांत हो गए, पता नहीं। लेकिन उस दिन से तभी से मतलब उस कुआं से कुछ भी मतलब होने नहीं लगा कुछ दिनों तक। उसके बाद वो लोग राजेंद्र और जो उसका पत्नी थी प्रीति वो उधर से चला आया, लेकिन उसके पास में जो लोग रहते उन लोगों का कहना है कि पहले तो वो लोग कुएं से मतलब रोने की आवाज सुनता था, लेकिन अभी उन लोगों को कुएं में एक बच्चा पत्थर फेंकता हुआ भी नजर आता है, ऐसा बोला गया। तो आज भी लखनऊ में इस ओएल हाउस की हॉरर स्टोरी बहुत फेमस है। तो आप लोगों को कोई ऐसा पता है इसके बारे में और ज्यादा कुछ पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, बाय बाय।